वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इसमें पहले से मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो हम लोग सिर्फ हाईलाइटेड वाला पार्ट देखेंगे क्योंकि बाकी सब में सिर्फ ऐसे ही थोड़ा इंट्रो टाइप का दिया हुआ है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, however there are other living organisms around us which we normally cannot see, and these are called microorganisms or microbes. So what it is saying is that हमने बहुत सारे plants and animals जो है वो देखे हैं, पर ऐसे उनके अलावा जो है बहुत सारे other living organisms हैं हमारे आसपास जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। So there are other living organisms around us which we normally cannot see, and these are called microorganisms or microbes. फिर उसने यहाँ पे बोला फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। तो हमने ये देखा है कि बारिश के मौसम में जो ब्रेड पे जो है वो ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो जाता है और उसके ऊपर एक ग्रेश व्हाइट कलर का पैच आ जाता है। तो वो बोल रहा है कि आप उसको ऑब्जर्व करो मैग्नीफाइंग ग्लास से, और फिर वो पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हो कि वो क्या है। तो वो एक्चुअली में होता है फंगस। तो बारिश के मौसम में जो ब्रेड खराब हो जाता है उसके ऊपर फंगस आ जाती है। फिर उसने बोला कि वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो ये आते हैं स्पोर्स से, जो कि इसके एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसके बारे में और आगे आएगा डिटेल में, अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे इंट्रो के रूप में। फिर इस वाले पैराग्राफ में भी यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इफ वी ऑब्जर्व वाटर एंड सॉइल दे आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम लोग किसी पॉन्ड या लेक के वाटर के सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोग को बहुत सारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। वैसे अगर हम लोग सॉइल का टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप में तो उसमें भी हम लोग को बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और इसी को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम लोग को उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फिर ये वाला लाइन जो मैंने हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे चारों तरफ है बट हमें अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, हम लोग उसको माइक्रोस्कोप की उसके लिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी ग्रुप है? पहला है बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है फंगाई, फिर है प्रोटोजोआ, और चौथा है एल्गे। तो ये चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ तक हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब इसने थोड़ा सा वायरस के बारे में यहाँ पे बताया इस पैरा में। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसको भी हम लोग अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। अब इसमें क्या होता है कि बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके रिप्रोडक्शन जो है वो किसी होस्ट के बाहर भी हो सकते हैं, उसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है। बट वायरस में क्या होता है कि वो सिर्फ किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से बाहर आता है तो उसको डेड माना जाता है। इसी कारण अभी तक ये कंफ्यूजन है कि वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है कि वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, वो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वो सिर्फ होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अब वो होस्ट जो है उसका खुद बैक्टीरिया हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है, या एक एनिमल हो सकता है। तो ये यहाँ पे छोटा सा वायरस के बारे में दिया हुआ था। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो है कुछ डिसीजेस दिए हुई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं। तो पहले दिया हुआ है कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस
एंड सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और मोस्ट कफ्स जो है वो सारे वायरसेस के कारण ही होते हैं। और सीरियस डिसीज भी, जैसे कॉमन कोल्ड, ये सब तो उतना ज्यादा सीरियस डिसीज नहीं है, बट कुछ सीरियस डिसीजेस जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स जो वो भी वायरसेस की वजह से ही होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से डिसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां होती है। फिर उसके बाद बैक्टीरियल डिसीजेस में दिया हुआ है टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। सो बैक्टीरियल डिसीजेस के अंदर आएंगे टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं। तो ये अभी मैंने सिर्फ एक पेज लिया है एनसीईआरटी का, बट मैं आगे और भी इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो ये मैंने सिर्फ एक सैंपल के रूप में डाला हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स।